हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी हमने कंप्लीट कर रखा है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट करा था, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ सेल ये हो गए थे सारे ही। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल जंक्शन। सेल जंक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में हमेशा आते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो बने रहे हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेल जंक्शन की बात करें तो पहले हम लोग जानते हैं कि सेल जंक्शन होता क्या है। जंक्शन से आप क्या समझते हैं? जंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जंक्शन मीन्स जोड़ने वाला। जैसे कि आपके घर के आसपास रेलवे स्टेशन तो हो गई, बहुत सारे जैसे बात करते हैं दिल्ली जंक्शन, पटना जंक्शन, गया जंक्शन के बारे में। तो जंक्शन मीन्स जोड़ने वाला, जो कि एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट करे, जोड़े। तो सेल जंक्शन भी सेम उसी प्रकार है। सेल जंक्शन आर द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टिश्यू सेल्स। ठीक है, तो सेल जंक्शन क्या है? सेल जंक्शन जो है ना, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, एक सेल को दूसरे सेल के, एक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो जोड़े, उसको हम लोग सेल जंक्शन कहेंगे। ठीक है, जो कि कॉन्टैक्ट अगर जुड़ रहा है, दो सेल आपस में जुड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट तो है ना दोनों में। तो ये जो है दो सेल के बीच में कॉन्टैक्ट करने में हेल्प करती है। किसके थ्रू हेल्प करेगी, इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। डेंस क्लस्टर ऑफ सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, कैम्स, ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखिएगा, ये आपको आगे भी काम आएगी। कैम का फुल फॉर्म है सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, मीन्स सेल में जुड़ा हुआ, सेल से वैसा मॉलिक्यूल्स जो सेल से जुड़ा हुआ हो उसको सेल एडहेशन मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, तो डेंस क्लस्टर जो होता है सेल एडहेशन मॉलिक्यूल का, आउटसाइड लिंक टू साइटोप्लाज्म ऑन द इनसाइड थ्रू एडेप्टर प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो सेल कैम है, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, वो बाहर से जुड़ी हुई रहती है। अंदर में साइटोप्लाज्म कहाँ पाई जाती है? हमारे ये साइटोस्केलेटन कहाँ पाई जाएगी? सेल के अंदर हमारे साइटोस्केलेटन पाई जाती है, जिसमें कि जो हमारा सेल जंक्शन है, जो कैम मॉलिक्यूल है, वो जुड़ा हुआ रहता है प्रोटीन के थ्रू हमारे साइटोस्केलेटन से, जो कि सेल के अंदर पाई जाती है। सेल जंक्शन की अगर बात करें तो सेल जंक्शन के बहुत सारे टाइप होती हैं। सेल जंक्शन हमने भी पढ़ा कि जो दो सेल को जोड़े, या सेल मेम्ब्रेन को या फिर दो मैट्रिक्स को अलग करे। बात तो सेम है, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, इसको मैट्रिक्स कहेंगे। ये अंदर सेल मैट्रिक्स है, ये दूसरा सेल मैट्रिक्स है। जो दोनों, ये सेल मैट्रिक्स, ये सेल मैट्रिक्स, दोनों को अलग कर रही है कि नहीं? ये जंक्शन अगर यहाँ जुड़ रही है तो ये सेल मैट्रिक्स दोनों को अलग कर रही है, तो ये भी हम कह सकते हैं। तो सेल जंक्शन का टाइप क्या हुआ? सेल जंक्शन के 4 टाइप है मेनली। जैसे कि पहला बात करें तो टाइट जंक्शन, दूसरा एधेरिंग जंक्शन, डेस्मोजोम और हेमीडेस्मोजोम। मेरे साथ बोलिएगा, पहला क्या है? टाइट जंक्शन, दूसरा क्या है? एधेरेंस जंक्शन, तीसरा है डेस्मोजोम और चौथा हमारा हेमीडेस्मोजोम। ठीक है, ये सब जंक्शन को कॉमनली एक कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी आते हैं, जो कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि कम्युनिकेट करने का मतलब है कि बातचीत करना, जैसे एक सेल दूसरे सेल से बात कर सके, ताकि उनका जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, वो सही से चल सके। अगर हम, जैसे हम इंसान हैं, अगर दूसरे इंसान से अगर जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग एक दूसरे का प्रॉब्लम समझ नहीं पाएंगे और उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसी तरह अगर सेल जो है अपना प्रॉब्लम कैसे फेस करती है, प्रॉब्लम उनका, सेल का प्रॉब्लम क्या हो सकता है? तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्बैलेंस हो सकता है, पीएच में चेंज हो सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेगी? कम्युनिकेटिंग जंक्शन के थ्रू, जो कि गैप जंक्शन के थ्रू होता है। गैप जंक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि दो जंक्शन के बीच में थोड़ा थोड़ा तो गैप होगा। गैप होगा तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे। तो ये थोड़ा छोटा सा एक फिगर आप देख लें। टाइट जंक्शन कहीं ऐसा होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल लेक्चर कर रहे हैं आगे। एधेरेंस जंक्शन कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा इसमें एधेर है। डेस्मोजोम टाइप का जंक्शन ऐसा होता है। और ये हमारा जो है फोकल एधेशन, हेमीडेस्मोजोम की बात करें तो ऐसा होगा। और गैप जंक्शन की बात करें तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कहीं छोटा छोटा गैप पाया जाएगा, उसको गैप जंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आगे। अगर हम फर्स्ट जो अपना बात करें टाइट जंक्शन की, तो टाइट जंक्शन को हम लोग जनरली जोनुला ऑक्लूडेंस भी कहते हैं। जोनुला ऑक्लूडेंस टाइट जंक्शन है क्या? टाइट जंक्शन कंसिस्ट ऑफ वेव लाइक स्ट्रैंड। ठीक है ना, वेव लाइक स्ट्रैंड है, ऐसा ऐसा स्ट्रैंड पाया जाएगा, वेव जैसा, वेव लाइक स्ट्रैंड ऑन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन के अंदर से भी पढ़े हैं, प्रीवियस लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखें। मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाई जाती है? जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ऐसे प्रोटीन पाई जाती है। तो उसी प्रोटीन में टाइट जंक्शन होता है। ठीक है, उसी में एक वेव लाइक स्ट्रैंड है, जो कि कहाँ पाई जाती है? ट्रांस प्रोटीन में। उसका नाम क्या है? ऑक्लिडिन एंड क्लोडिन्स।
ऑक्लूडिन है और क्लोडिन है, इसीलिए इसको जोनुला ऑक्लूडेंस भी कहा जाता है। टाइट जंक्शन को जोनुला ऑक्लूडेंस कहा जाता है क्योंकि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है उसका नाम क्या है, ऑक्लूडिन है और क्लोडिन से, ठीक है, इसीलिए इसको जोना ऑक्लूडेंस भी कहते हैं टाइट जंक्शन को, ठीक है। इस काम क्या करती है, काम करती है जो टाइट जंक्शन है, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन डेट क्लोज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बिटवीन सेल्स, ठीक है, ये एक दो सेल्स के बीच में जोड़ती है, मतलब बेल्ट की तरह काम करती है। बेल्ट की कैसे जोड़े हुए रखता है, दो सेल को आपस में जोड़े रहता है प्रोटीन के थ्रू, और दोनों को जो जोड़ के रखती है, ठीक है। तो अब जोड़ के अगर रख रही है तो क्या कर रही है, मान लीजिए ये सेल है, दो ठो हमारे पास सेल है, ये सेल है, एक ये सेल है, ये दोनों जो है टाइटली जुड़ा हुआ है। टाइटली अगर जुड़ा हुआ है तो दोनों में से वाटर पास होगा क्या, तो नहीं होगा, ठीक है, या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स पे होंगे तो भी पास नहीं करेंगे, और इस पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी पास नहीं होने देती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है। अगर हम टाइट जंक्शन का रोल देखते हैं, टाइट जंक्शन क्या करता है, पैसेज ऑफ वाटर एंड सॉलिड बिटवीन द सेल एंड आर कॉमन बिटवीन एपिथेलियल सेल, ठीक है। टाइट जंक्शन क्या हुआ, तो पैसेज नहीं पास करने देगा हमारे वाटर मॉलिक्यूल को और सॉलिड को, एक सेल से दूसरे में पास नहीं करने देगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो टाइट जंक्शन जो एपिथेलियल सेल के बीच, दो एपिथेलियल सेल्स के बीच अगर टाइट जंक्शन है, जो जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम लोग को देखने मिलता है, तो जो हमारा डाइजेस्टिव इंजाइम है ना, डाइजेस्टिव इंजाइम है, जैसे HCl की बात करें, स्टोमैक एसिड या वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन टाइट जंक्शन के कारण ही हमारा जो टाइट जंक्शन है वो टिश्यू में आने ही नहीं देता। एक सेल में अगर है तो दूसरे सेल में नहीं जाने देगा टाइटली जंक्शन के कारण, इसीलिए डाइजेस्टिव इंजाइम जो है उसको डैमेज नहीं करती है, ठीक है, बैरियर का काम करती है, जो कि डिफ्यूजन से रोकती भी है। टाइट जंक्शन कंस्टिट्यूट द मेन बैरियर टू पारासेलुलर डिफ्यूजन। पारासेलुलर डिफ्यूजन मीन्स डिफ्यूजन भी नहीं होने देती है, इतना टाइटली उसको होल्ड किया रहता है। डायमीटर जो होता है ना टाइट जंक्शन का, वो अप्रोक्सीमेटली 4 से 8 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। कितना एंगस्ट्रॉम, 4 to 8 एंगस्ट्रॉम, किस में 4 to 8 एंगस्ट्रॉम इन ह्यूमंस में 4 to 8 एंगस्ट्रॉम, और अगर एनिमल्स की बात करें तो 10 से 15 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है, टाइट जंक्शन। अगर इससे कम छोटा मॉलिक्यूल रहेगा तो पास कर जाएगा, लेकिन इतना रहेगा तो पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर बात करें हम एडेरेंस जंक्शन का, ये दूसरा हमारा जंक्शन है। एडेरेंस जंक्शन जो है रिजेंबल डेस्मोजोम, ये डेस्मोजोम होता है। डेस्मोजोम आगे हम लोग स्टडी करेंगे। इस डेस्मोजोम जैसा स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। इसमें जो दो सेल है वो थिन स्पेस ऑफ 20 to 25 नैनोमीटर, इतना स्पेस है, मीन्स 20 से 25 नैनोमीटर का थोड़ा सा गैप रहता है, इससे सेपरेटेड रहता है। अगर दो सेल है, जैसे टाइट जंक्शन में पूरा जिकड़ा हुआ था उसका एंगस्ट्रॉम में था, लेकिन अगर यहाँ बात करें एडेरेंस जंक्शन का, तो इसमें 20 से 25 नैनोमीटर का हल्का सा बहुत छोटा सा गैप रहेगा, ठीक है। और किससे जुड़ा रहेगा, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि एडेरेंस जंक्शन किससे जुड़ा रहता है, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट इन द साइटोप्लाज्म। फिलामेंट का टाइप है एक्टिन माइक्रोफिलामेंट, हम लोग आगे देखेंगे फिलामेंट्स के बारे में, या मैंने सेल में पढ़ा भी रखा है थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट। एक्टिन फिलामेंट जैसा देखेंगे तो हम एडेरेंस जंक्शन की बात करें तो उसमें एक्टिन फिलामेंट पाया जाता है, मीन्स जो डेस्मोजोम है ना वो कनेक्ट किससे रहेगा, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट, जो साइटोप्लाज्म में एक्टिन माइक्रोफिलामेंट है उससे, ठीक है। कंटेन अ प्लेक। प्लेक क्या होता है, ठीक है, एडेरेंस जंक्शन में क्या पाया जाता है, प्लेक पाया जाता है। प्लेक होता है एक डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन का एक डेंस लेयर ऑन द इनसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके इंटरनल पार्ट पे एक डेंस लेयर बना रहेगा, ऐसा ऐसा लेयर बनेगा, उसको प्लेक कहेंगे। डेंस पार्ट रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो अटैच करता है दोनों मेम्ब्रेन प्रोटीन टू बोथ मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड टू माइक्रोफिलामेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट ये मेम्ब्रेन प्रोटीन को कनेक्ट करेगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ आता है, और यहाँ पे यहीं पे जस्ट नीचे क्या रहेगा, सेल का माइक्रोफिलामेंट रहेगा, साइटोस्केलेटन का माइक्रोफिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन रहेगा, उसको दोनों को कनेक्ट करता है। आगे अगर बात करें, जैसे आप एडेरेंस जंक्शन को देख सकते हैं, 20 से 25 नैनोमीटर, इतना क्लियर तो इमेज नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए आप 20 से 25 नैनोमीटर का हल्का सा छोटा सा गैप रहता है। ये सेल है, ये दूसरा सेल है, बीच में कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। और एडेरेंस जंक्शन में कैथेरिन्स प्रोटीन पाया जाता है। कैसा, कैथेरिन प्रोटीन। बेल्ट लाइक जंक्शन है, एडेरेंस जंक्शन कैसा जंक्शन है, तो बेल्ट लाइक जंक्शन है। कहाँ पाया जाता है, तो टाइट जंक्शन के जस्ट नीचे, ठीक है, टाइट जंक्शन के जस्ट नीचे हमारा एडेरेंस जंक्शन पाया जाएगा। अगर हम डेस्मोजोम की बात करें तो डेस्मोजोम क्या है, डेस्मोजोम जो है स्ट्रॉन्ग प्रोटीन, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता है ऑफ एडेशन बिटवीन सेल इन टिश्यू सच दैट
Two adjoining cells are separated by a thin space of 25 to 35 nanometer. The desmosome core in which cadherin molecule mediated cell to cell adhesion. ठीक है, डेस्मोजोम जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता है अधेसन बिटवीन, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये एक दोनों सेल में बीच गैप कितना रहेगा, थीन स्पेस 25 टू 35 नैनोमीटर था। इसमें कैथरीन मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, कैथरीन प्रोटीन्स, मेनली कैथरीन प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन है, कैथरीन पाया जाता है डेस्मोजोम में। ये दो को सेपरेट कैसे करता है, दो ठो मेम्ब्रेन को सेपरेट करेगा कितना गैप से, 25 टू 35 नैनोमीटर। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स को। लाइक एधरेंट जंक्शन के जैसा डेस्मोजोम को क्या पाया जाता है, डेस्मोजोम कंटेन प्लेक, डेस्मोजोम के पास प्लेक भी है, और ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कैथरीन्स है। कैथरीन्स वहाँ भी पाया गया था एधरेंट जंक्शन में, और प्लेक भी था, और यहाँ भी हमारे पास डेस्मोजोम में क्या पाया जा रहा है, कैथरीन ग्लाइकोप्रोटीन और प्लेक यहाँ भी है। डेट एक्सटेंड इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन अटैच टू सेल टू वन अदर, जो कि एक दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है और उसको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे डेस्मोजोम और एधरेंस जंक्शन में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो एधरेंस जंक्शन की अगर बात करें, एधरेंस जंक्शन के मतलब ये डेस्मोजोम में प्लेक ऑफ डेस्मोजोम डज नॉट अटैच टू माइक्रोफिलामेंट। डेस्मोजोम का जो प्लेक है वो माइक्रोफिलामेंट से नहीं जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन एधरेंस जंक्शन में क्या था कि जो प्लेक था वो माइक्रोफिलामेंट, सेल के अंदर माइक्रोफिलामेंट पाया जाता है, तो उस माइक्रोफिलामेंट से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे एधरेंस जंक्शन में नहीं जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इंस्टेड अ डेस्मोजोम प्लेक अटैच टू इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन केराटिन। इंस्टेड अ डेस्मोजोम प्लेक, ठीक है, डेस्मोजोम प्लेक के अलावा अटैच टू इंटरमीडिएट फिलामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। ऑफ द साइटोस्केलेटन का जो इंटरमीडिएट फिलामेंट से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि कौन सा प्रोटीन रहता है, उसके पास केराटिन प्रोटीन का बना हुआ रहता है, लेकिन वहाँ पे केराटिन प्रोटीन ऐसा कोई इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं था। ठीक है, वहाँ पे कौन सा फिलामेंट था हमारे पास, माइक्रोफिलामेंट था। एधरेंस जंक्शन में हमारे पास माइक्रोफिलामेंट था, और यहाँ पे क्या था, माइक्रोफिलामेंट साइटोप्लाज्म में, और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट पाया जाता है। ये डिफरेंस है। आगे अगर देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एधरेंस जंक्शन देखिए यहाँ पे ऐसा जुड़ा हुआ रहेगा, एक्टिन फिलामेंट है ये, और ये हमारा डेस्मोजोम, इंटरमीडिएट फिलामेंट डेस्मोजोम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट है, और इसमें क्या पाया जाता है, माइक्रोफिलामेंट है। ठीक है, नीचे चलते हैं तो हेमिडेस्मोजोम नाम से क्लियर है कि हेमिडेस्मोजोम नाम से पता चल रहा है हमको कि थोड़ा सा डेस्मोजोम के जैसा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो है एडजेसेंट सेल को लिंक नहीं करती है। हेमिडेस्मोजोम डेस्मोजोम जैसा दिखती है, सिमिलर है, लेकिन एक्चुअली में तो है नहीं, और ये जो है लिंक नहीं करती है एडजेसेंट सेल का। नेम कहाँ से आया, नेम आया क्योंकि वो थोड़ा सा डेस्मोजोम की तरह दिखती है, इसीलिए उसका नाम हेमिडेस्मोजोम पाया गया। ठीक है, इसका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोलिकुलर स्ट्रक्चर हेमिडेस्मोजोम का, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बाकी के स्ट्रक्चर से। तो अगर देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं, इसमें हेमिडेस्मोजोम में ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन क्या पाया जाता है, हेमिडेस्मोजोम में इंटीग्रिन्स हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, हेमिडेस्मोजोम में इंटीग्रिन्स है, जबकि हेमिडेस्मोजोम में क्या था, डेस्मोजोम में क्या था, डेस्मोजोम में कैथरीन्स था, और हेमिडेस्मोजोम में इंटीग्रिन्स है। ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे इंटीग्रिन्स है, वहाँ पे क्या है, कैथरीन्स था। ठीक है, इनसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रिन अटैच टू इंटरमीडिएट फिलामेंट मेड अप ऑफ प्रोटीन केराटिन। अगर इसमें अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, इंटीग्रिन प्रोटीन अटैच किससे रहेगा, इंटीग्रिन प्रोटीन है जो अटैच किससे रहेगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट से, जो कि केराटिन से बना हुआ रहेगा। यहाँ इंटरमीडिएट फिलामेंट है, और डेस्मोजोम में कौन सा फिलामेंट था हमारा, अगर हम अपने डेस्मोजोम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट दोनों, डेस्मोजोम किस में इंस्टीड है, डेस्मोजोम प्लेक अटैच टू इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये भी हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट है, और हेमिडेस्मोजोम में भी इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो वहाँ पे डिफरेंस कहाँ है, बस यहाँ पे इंटीग्रिन्स प्रोटीन पाया जाता है और कैथरीन्स, जो और इसका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। आप इसका स्ट्रक्चर क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे टाइट जंक्शन है, एधर जंक्शन यहाँ पे है, डेस्मोजोम जंक्शन, यहाँ पे हेमिडेस्मोजोम जंक्शन। साफ क्लियर है इसका स्ट्रक्चर, आप देखिए, इस दोनों का स्ट्रक्चर देखें, बहुत डिफरेंस है।
यहाँ पे देख सकते हैं आप डेस्मोजोम का स्ट्रक्चर, हेमीडेस्मोजोम का स्ट्रक्चर। हेमीडेस्मोजोम में इंटरमीडिएट फिलामेंट ये है, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्लैक बन रहा है जो कि इंटीग्रिन प्रोटीन से मिलकर बना। ये देखिए इंटीग्रिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। और ये है डेस्मोजोम में कैथरीन्स प्रोटीन, ये सब कैथरीन्स प्रोटीन है। और यहाँ डेंस प्लैक है। गैप जंक्शन की बात करें तो नाम से क्लियर है, गैप जंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड कनेक्सिन्स। ठीक है, गैप जंक्शन में जो मेम्ब्रेन प्रोटीन रहेगा उसको कनेक्सिन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कनेक्सिन्स। और जो टीनी फ्लूइड फिल्ड टनल्स, और इसमें छोटे छोटे टनल्स रहते हैं, छोटे छोटे टीनी छोटा छोटा फ्लूइड से भरा हुआ टनल्स रहेंगे जिसको कनेक्शन कहेंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन को कनेक्शन कहेंगे, और जो कि क्या बनाता है, छोटा छोटा फ्लूइड फील्ड टनल्स, सुरंग टनल्स में छोटा छोटा गैप, जो कि कनेक्शन कहेंगे, जो कनेक्ट करेगा एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट कर रहा है मीन्स एक आयंस दूसरे सेल में प्रवेश करेगा, इसका आयन इसमें जाएगा, और यहाँ पे आयंस का या मॉलिक्यूल्स का आपस में डिलीवरी होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो गैप जंक्शन का होता है वो फ्यूज नहीं होता है एक साथ। फ्यूज नहीं होने का मतलब ये एक दूसरे से फ्यूज नहीं होगा, मीन्स थोड़ा सा अलग रहेगा, गैप में रहेगा, और छोटा छोटा सुरंग की तरह इसमें कनेक्शंस रहेंगे। ठीक है ना, सेलुलर स्पेस थोड़ा सा स्पेस रहेगा। डायमीटर कितना होता है, स्पेस कितना रहेगा, तो 2 to 4 नैनोमीटर, 2 से 4 नैनोमीटर इसका डायमीटर पाया जाता है। जैसे कि आप अगर घर में रहते हैं तो ये एक हमारा है घर, और ये सामने है, जस्ट सामने, यहाँ पे अलग नहीं, 3D स्ट्रक्चर समझिए। एक घर इस साइड है, दूसरा घर इस साइड है। यहाँ से अगर हम दरवाज़ा खोलें तो इस घर में आ गए, यहाँ से दरवाज़ा खोले अंदर है, ये घर मेंबर है, तो ये दरवाज़ा खोल के इस घर में आ गया, ये इसका मेंबर, ये दरवाज़ा खोला तो इस घर में आ गया। सेम उसी तरह गैप जंक्शन में, जो कि चैनल और पोर बनाते हैं थ्रू मेम्ब्रेन ऑफ सेल अक्रॉस इंटरसेलुलर स्पेस। स्पेस के इंटरसेलुलर में 2 सेल के बीच स्पेस है, इसी स्पेस में चैनल है, इससे इससे इसमें इससे। फंक्शन क्या गैप जंक्शन आप देख सकते हैं, मॉलिक्यूल है, ये अलग अलग टाइप ऑफ कनेक्शन इन द कनेक्शन डिटरमाइन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल डेट कैन पास थ्रू। ठीक है, अलग अलग कनेक्शंस में आ जाता है, मीन्स अलग अलग पोर है, एक छोटा पोर एक बड़ा पोर। जैसे इससे सिर्फ इस साइज़ का, ये जो पोर का साइज़ है बस इससे इतना ही साइज़ का मॉलिक्यूल्स पास करेगा, इससे इतना ही बड़ा साइज़ का मॉलिक्यूल पास करेगा, इससे छोटा साइज़ है तो छोटा मॉलिक्यूल पास करेगा, ऐसे ये रेगुलेट करती है। तो आप थोड़ा सा ब्रीफ देख लीजिए। टाइट जंक्शन जो है नेबरिंग को जकड़े हुए रखती है। एधरिंग जंक्शन ज्वाइन करती है एक्टिन बंडल इन वन सेल टू सिमिलर बंडल इन नेबरिंग सेल। ठीक है, दूसरे सेल से ज्वाइन तो सब करती है। ज्वाइन द इंटरमीडिएट फिलामेंट, जब अलग कहाँ है, प्रोटीन अलग है, फिलामेंट में डिफरेंस है। गैप जंक्शन तो काफ़ी डिफरेंस है, इसीलिए इसको कम्युनिकेटिंग सेल भी कहा जाता है, मीन्स आयंस को थ्रू वो पास कर सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये है टाइट जंक्शन, टाइटली होल्ड किए हुए। एधरेंस जंक्शन ये है हमारा डेस्मोजोम, ये है गैप जंक्शन, और ये है हमारा हेमीडेस्मोजोम, हेमीडेस्मोजोम। ठीक है ना, हेमीडेस्मोजोम। तो ये था हमारा लेक्चर। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं श्योरली उसका आंसर करूँगा। आप अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्जॉय करिए लेक्चर को। थैंक यू।